स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपके इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में हर साल 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 12 गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में 5 नंबर का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर अव्युमीय संख्या तथा b बराबर अव्युमीय संख्या तथा 2a + 3x बराबर 5b हो तो अवयव x का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अवयव x का मान ज्ञात करना है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा a बराबर और यहाँ पे लिखा b बराबर, तो क्या करेंगे, पहले इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया है a बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से बना देंगे अब b और लिखेंगे 8 4 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे 0 - 2, फिर 6 हो जाएगा, फिर अवयव को बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है b बराबर, इसको उतारेंगे, लिखेंगे यहाँ पे b बराबर, इस प्रकार से बना देंगे अवयव, लिखेंगे 2 4 - 5, फिर यहाँ पे जाएगा -2, फिर यहाँ पे 2, फिर 1, फिर अवयव को बंद कर देंगे, ठीक है। यानी कि a बराबर जो दिया था उसको लिख लिए हैं, b बराबर जो दिया था उसको लिख लिए हैं। अब देखिए ये जो दिया गया इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। देखिए यहाँ पे लिख देना है, उसको लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि 2a + 3x फिर बराबर हो जाएगा 5b। इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 माने हैं उसमें क्या करेंगे, a का मान रखेंगे और b का मान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं रखने पर। अब क्या करेंगे, इस समीकरण जो 1 है इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a + 3x फिर बराबर हो जाएगा 5b, ठीक है। अब देखिए a बराबर ये जो दिया अवयव इसको रखेंगे, यहाँ 2 है तो 2 को बाहर लिख देंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव, फिर यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ हो जाएगा 4, फिर 3, फिर यहाँ हो जाएगा 0 - 2, फिर यहाँ हो जाएगा 6, फिर अवयव को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका प्लस है, प्लस लगा देंगे, यहाँ पे लिखा है 3 और ये x है इसको लिख देंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ 5 लिखेंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव। अवयव में जो देखिए यहाँ पे 5 तो हो गया, b का जो मान है उसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 4 - 5, फिर हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा 2, फिर 1 हो जाएगा, फिर अवयव किस प्रकार से बंद कर देंगे, ठीक है। इतना तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे, ये जो अवयव इसके अंदर, देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो आप लोग ध्यान समझिएगा। 2 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 0, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 8, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो -4, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6, फिर यहाँ हो जाएगा 12, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3x, फिर यहाँ पे देखिए बराबर 5 से क्या करेंगे, इस अवयव में गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से बना देंगे अवयव, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर यहाँ हो जाएगा -10, फिर यहाँ हो जाएगा नीचे यानी कि 20, फिर यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 25, फिर यहाँ हो जाएगा 5, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके नीचे अगर हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया गया है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि इधर है तो बराबर को उधर फेंकेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 3x फिर बराबर, और ये जो दिया गया इसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे अवयव, और ये जो संख्या इसमें लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है 10, फिर -10, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 20, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 10, फिर यहाँ हो जाएगा -25, फिर यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद करेंगे। अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे उधर, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव, फिर इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 16, फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 8, फिर यहाँ हो जाएगा -4, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 6, फिर यहाँ हो जाएगा 12, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x फिर बराबर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे, तो बस आप लोग ध्यान समझिएगा।
अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे, माइनस में आ जाएगा, तो 10 में से क्या करेंगे यानी कि 16 घटाएंगे तो -6 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ चला जाएगा, तो 10 में से क्या करेंगे 0 घटाएंगे तो 10 ही बचेगा। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 8 माइनस में जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पे 20 है, तो 20 में से हम 8 घटाएंगे तो बचेगा 12। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 10 में क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे गुणा करेंगे, -6 हो जाएगा, और यहाँ पे यानी कि 25 जोड़ेंगे तो -31 आ जाएगा। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे, -12 हो जाएगा, घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा किस प्रकार से घटाए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखा है यानी कि ये 3x है, तो क्या करेंगे 3 से इस सभी में भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, इस प्रकार से बना देंगे अवयव, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे -6/3, फिर यहाँ पे जाएगा 10/3, फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 12/3, फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 14/3, फिर इसके नीचे लिखेंगे -31/3, फिर यहाँ पे लिखेंगे -7 यानी कि 3। ठीक है, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। देखिए थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं हम, देखिए ये बंद कर दिए। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो देखिए यहाँ पे ये कटेगा यानी कि हो जाएगा 3 दूनी 6, ये माइनस में हो जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए कोई कट रहा है, देखिए नहीं कट रहा है तो उसको छोड़ देंगे। फिर आप लिखेंगे x बराबर, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव, और यहाँ पे लिखेंगे -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा 10/3, फिर यहाँ पे जाएगा 4, फिर यहाँ पे जाएगा 14/3, फिर यहाँ पे जाएगा -31/3, फिर यहाँ पे जाएगा -7/3, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप देखिए यहाँ पे ये जो आया है यानी कि x बराबर, यही आपका आंसर है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगर ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, यानी कि 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन उतार करके उसको हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन उतार दिए हुए हैं जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए इसको दूसरे प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, और इसका जो लिमिट दिया हुआ 0 से a, फिर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ करनी में x बटा, फिर यहाँ पे लिखा करनी में x प्लस, फिर करनी में a माइनस x, dx का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, dx का मान ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, i बराबर मान के उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर समाकलन, और इसका जो लिमिट है a से 0 हो जाएगा, और ऊपर लिखा करनी में x, यहाँ पे लिखेंगे करनी में x, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे नीचे लिखा है करनी में x, फिर प्लस, फिर करनी हो जाएगा यहाँ पे a माइनस x, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, अब देखिए इसको i बराबर मान के उतार करके क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए जिसको समीकरण नंबर 1 माने हैं इसमें हम क्या करेंगे, प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण 4 से। ठीक है, अब देखिए प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो लिमिट लिखा हुआ है a, ठीक है, यानी कि जो ऊपर लिमिट लिखा है a, इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a, और इसमें से x को घटाएंगे और इसको x के स्थान पे रखेंगे। आपको अच्छे समझ में आया होगा। यानी कि प्रगुण 4 का मतलब ये होता है जो ऊपर का लिमिट होता है उसको लिख करके उसमें क्या करते हैं, x को घटाते हैं और उसको x के स्थान पे रखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर से i बराबर, यहाँ पर जाएगा समाकलन, लिमिट a से हो जाएगा 0, और देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा करनी में यानी कि a माइनस x, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ करनी में x, इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा करनी में a माइनस x, प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे जाएगा करनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a है तो a लिख देंगे, माइनस माइनस लगा देंगे, फिर देखिए यहाँ पे x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा a माइनस x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे जाएगा dx। ठीक, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे i बराबर समाकलन, यहाँ पे जाएगा लिमिट a से 0, और देखिए ऊपर जो उसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे a माइनस x, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए ये जो नीचे इसको ऐसे ही लिख देंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे a माइनस x, फिर यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे। अब देखिए माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा करनी में, यहाँ पे जाएगा a, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस a, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस माइनस प्लस x, फिर यहाँ पे जाएगा dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे का जो a है ये कट जाएगा तो इसको काट देंगे
फिर यहाँ पे बचेगा आई बराबर समाकलन यहाँ हो जाएगा लिमिट ए से 0, फिर ऊपर लिखेंगे यानी करनी में ए माइनस एक्स हो जाएगा, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इसको जो है नीचे लिख देंगे, देखिए आप लिखेंगे करनी में ए माइनस एक्स प्लस प्लस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे ए से एक कट गया, बचा करनी में एक्स, तो यहाँ लिखेंगे करनी में एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। ठीक, इतना तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इसको जोड़ेंगे। इसके नीचे अगर नीचे हल करके दिखाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर हल करते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आई और यहाँ पे आई हो जाएगा 2i, यानी कि जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2i, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इधर का जो दिया हुआ इसको लिखेंगे, इस प्रकार से बना देंगे समाकलन लिमिट हो जाएगा a से 0, और यहाँ पे ऊपर लिखा है करनी में x, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे जाएगा करनी में x फिर प्लस, और यहाँ पे जाएगा करनी में a माइनस एक्स, फिर यहाँ पे जाएगा dx। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे प्लस लगाकर, तो यहाँ पे जाएगा प्लस फिर समाकलन। अब देखिए इसका लिमिट जो है a से हो जाएगा 0। अब देखिए जो नीचे का इसको लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा करनी में यानी कि a माइनस एक्स, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए ये जो नीचे इसको भी लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा करनी में a माइनस एक्स, फिर प्लस, और देखिए ये जो है इसको भी लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा करनी में x, फिर यहाँ पे जाएगा dx। ठीक, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2i, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, अब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे हम, अगर एलसीएम लेके हल करेंगे तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे बनाएंगे समाकलन, यहाँ पे हो जाएगा a से 0 इसका लिमिट, ऊपर का हो जाएगा करनी में x, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा यानी कि करनी में a माइनस एक्स, फिर बटा लगा देंगे। अब इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो नीचे का दोनों यही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि करनी में x प्लस फिर हो जाएगा करनी में a माइनस एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, इतना तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए ऊपर और नीचे अगर ध्यान से देखेंगे दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, तो क्या करेंगे, ये इसको और इसको काट देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2i बराबर समाकलन लिमिट a से हो जाएगा 0, यहाँ पे काट देंगे तो बचेगा 1 dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2i, तो लिख देंगे इसको, और देखिए 1 का अगर हम समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन होता है x, और देखिए यहाँ पे ऊपर जो लिमिट है यानी कि a से 0 इसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, यहाँ हो जाएगा एक बार अपर लिमिट यानी कि x के स्थान पर 1 रखेंगे, यानी ये जो a है तो यहाँ पे जाएगा a, लोअर लिमिट यानी माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से कोष्टक लगा देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, a में से 0 करेंगे, 0 नहीं कटेगा बचेगा a, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2i बराबर, यहाँ हो जाएगा a। अब क्या करेंगे, 2 से a में भाग कर देंगे, यहाँ हो जाएगा i बराबर a बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए जो i बराबर आया है a बटा 2, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब चलिए इसको मिटा करके क्या करते हैं हम, यानी कि तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन उतार दिए हुए हैं जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर का पूछा जाता है। बस आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे तो आप लोग ऐसे प्रश्न को आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न लिखा हुआ, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फलन f(x) बराबर 4x पे क्यूब माइनस 3x पे स्क्वायर फिर माइनस 72x प्लस 30 के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान ह्रासमान है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंतराल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, अंतराल ज्ञात करना है कि किस पे वर्धमान है और किस पे ह्रासमान है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, अब देखिए जब इस पे यहाँ पे लिखेंगे हल तो यहाँ पे लिखा हुआ f(x) बराबर करके ये इसको उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे f(x) बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4x पे क्यूब फिर माइनस 6x पे स्क्वायर फिर माइनस 72x फिर प्लस हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे f(x) जो बराबर करके उतारे हुए हैं इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिखेंगे x के सापेक्ष, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं x के सापेक्ष
अवकलन, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ fx, तो इसका हो जाएगा f डैश x हो जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए अगर आपको अवकलन आता होगा तो इसका हम अवकलन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4x पे q, तो जो 3 है ऊपर यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे 4 में, तो 4 3 हो जाएगा 12, यहाँ पे x लिख देंगे और देखिए जो पावर 3 है इसमें से 1 घटा देंगे 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद माइनस माइनस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे 6x² यानी कि 2 है, 2 से गुणा कर देंगे 6 में, तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा x और देखिए यहाँ पे जो पावर 2 है इसमें से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 नहीं लिखाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद माइनस माइनस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है 72x, तो देखिए x का अवकलन 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे 72 में तो 72 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस 30 है, देखिए इसमें x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे f डैश x, फिर यहाँ पे हो जाएगा बराबर, देखिए यहाँ पे 12 12 12 यानी कि तीनों जो है, यानी कि ये भी 12 पहाड़ी माता, ये भी 12 पहाड़ी माता और ये भी आता है, तो 12 कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा x², फिर यहाँ पे हो जाएगा x, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12 6 72, 6 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक। इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ f डैश x, इसके स्थान पे 0 रखना है, तो कैसे रखते हैं आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक बिंदु, ठीक, क्रांतिक बिंदु से, ठीक है। अब देखिए जब क्रांतिक बिंदु से लेकर चलते हैं नियम से, तो जो f डैश x है इसके स्थान पे 0 हो जाता है, यहाँ पे लिख देंगे f डैश x बराबर 0, तो यानी कि इसके स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे बचेगा 12 और यहाँ पे जाएगा x² फिर माइनस x फिर माइनस 6 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इस 12 से 0 में भाग कर देंगे, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला बच जाएगा, इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² फिर माइनस x फिर माइनस 6 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ ये x² माइनस x फिर माइनस 6, तो यह एक गुणनखंड है, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब हम ऐसा कोई दो संख्या सोचेंगे कि गुणा करने पर 6 आ जाए और उसी दो संख्या को घटा देने पर 1 आ जाए, तो देखिए होता है 3 दूनी 6, अगर 3 से हम 2 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो उसी को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2 फिर यहाँ पे कोष्टक फिर x फिर माइनस 6 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे x², देखिए यहाँ पे माइनस से 3 में गुणा करेंगे और x से गुणा करेंगे माइनस 3x हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस में गुणा माइनस प्लस 2x से गुणा कर 2x हो जाएगा, फिर माइनस 6 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पहला खंड है और ये दूसरा खंड है। देखेंगे पहला खंड में ऐसा कौन सा संख्या कि दोनों में कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x फिर यहाँ बचेगा x फिर माइनस 3 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। 2 पहाड़ी में 6 3 बार में आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 एक कोष्टक में और ये 2 8 लिखेंगे, x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा x प्लस 2 इसके साथ यानी कि उसके साथ एक बार 0 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 फिर बराबर हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे लिखा x माइनस 3 इसके साथ एक बार 0 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है इसको पक्षांतर करते हैं, यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 2, और देखिए यहाँ पे 3 को पक्षांतर करें, यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, हम अंतराल लिखेंगे इसके और इसके बीच में, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से रेखा खींच लेंगे, ठीक, और देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु होता है यानी कि इधर जाता है तो बाएं साइड में माइनस आता है और दाएं साइड में प्लस आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस में इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे माइनस में 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे जाएगा माइनस में 2, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था अंतराल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब चलिए हम ज्ञात करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अंतराल, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं अंतराल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यानी कि -2 से और यहाँ पे इनफाइनाइट जो माइनस में है इस पर क्या है यानी कि वर्धमान है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यानी कि माइनस इनफाइनाइट और -2 पर, ठीक है, फलन, ठीक है, फलन वर्धमान है। देखिए यहाँ पे लिख रहे वर्धमान है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये जो प्लस में यानी कि इधर की तरफ जा रहा है, प्लस में जा रहा है, तो इसको भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट, ठीक है,
पर फलन, देखिए यहाँ पे लिखेंगे फलन क्या है, ह्रासमान है। देखिए यहाँ पे लिखना है ह्रासमान है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि अगर माइनस की तरफ जाता है तो जो फलन होता है वर्धमान होता है, अगर प्लस की तरफ जाता है तो जो यानी कि फलन होता है ह्रासमान होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए इसको मिटा करके क्या करते हैं, हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिख करके हम आपको बताते हैं। ये आपको अच्छे समझ में आ ही गया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतार दिए हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए व बी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए f(x) बराबर ये संख्या द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर 3 पर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि ये संतत है और उसी के आधार पे क्या करना है, a और b का भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो संख्या f(x) बराबर दिया है इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे f(x) बराबर यहाँ पे हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे ax + 1 यहाँ पे लिखेंगे यदि, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x < 3 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जो नीचे इसको भी लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा bx + 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा यदि, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x > 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके आगे हम आपको बता रहे हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए हमें क्या करना, पहले f(x) का मान ज्ञात करना है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का मान ज्ञात करना है, उसके बाद राइट हैंड साइड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतना मान निकालने के बाद क्या करना है, उस पर a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका मतलब भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि x < 3। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर x बराबर 3 रहेगा तो ये वाला लेके चलेंगे। अगर x का मान यानी कि 3 से छोटा होगा, जैसे मान लीजिए 3 पे -1 यानी कि 3 पे माइनस, और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, फिर 0। ठीक है, अगर x का मान यानी कि 3 और 3 से छोटा, यानी कि देखिए यहाँ पे -3 से छोटा होता है ये, और यहाँ पे 2 और 1 0, अगर ये रहेगा तो ऊपर वाला लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x > 3 यानी कि x का जो मान होगा 3 से हमेशा बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए x बराबर 3, इस पे प्लस रहेगा, चाहे 4 रहेगा चाहे 5 रहेगा, तो नीचे वाला लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 पर संतत। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 पर संतत की जाँच। ठीक है, इतना लिखने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए x बराबर 3 लेके चलना है तो ये ऊपर वाला आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) बराबर यहाँ हो जाएगा a, और यहाँ पे जाएगा x + 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x बराबर 3 लिए हैं तो हम बताए थे अगर x का मान 3 आएगा चाहे उससे छोटा आएगा तो ऊपर का लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x के स्थान पर 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा f(3) हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा a × 3 फिर +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे f(3) फिर बराबर यहाँ गुणा करेंगे 3a + 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये पहला जो है f(x) का मान निकला है तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इतना तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना, हमें लेफ्ट हैंड साइड लिख चलना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है माइनस में होता है, यानी कि 3 लिख चलेंगे उस पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसको भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख चलें तो यहाँ हो जाएगा इसका लिमिट, यानी कि x → 2 हो जाएगा 3 पे माइनस, और देखिए अगर 3 पे माइनस चलेंगे लेके तो ऊपर वाला ही आएगा, क्योंकि बोले थे x का मान या तो 3 आना चाहिए चाहे 3 से छोटा आना चाहिए। और देखिए यहाँ पे ये लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि ax + 1 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ x, तो यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, और यहाँ हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 पे माइनस है, 3 लिखेंगे फिर माइनस यहाँ हो जाएगा h। ठीक है, अब देखिए x के स्थान पर 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 3 फिर माइनस हो जाएगा h। 3 को पक्षांतर करेंगे तो 3 - 3 फिर बराबर हो जाएगा -h, इसको घटाएंगे 0 फिर हो जाएगा -h। देखिए माइनस से भाग करेंगे 0 में तो h बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इतना आपको करना पड़ेगा, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा अगर ये चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट। देखिए यहाँ पे हो जाएगा h यानी कि h → 0 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे a है तो a लिख देंगे, x के स्थान पर इसको रखेंगे यानी कि 3 - h, यहाँ हो जाएगा
3 माइनस एच, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे देखिए इसका लिमिट जो है h से 0 है, तो h का मान 0 रखेंगे। ठीक है, देखिए अगर h का मान 0 रखेंगे तो ये लिमिट हट जाएगा। तो चलिए इधर बताते हैं क्योंकि इधर जगह है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, h के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में a, लिमिट तो हट जाएगा। और देखिए यहाँ पे इसके बाद कोष्टक में 3, फिर h के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर कोष्टक में फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक हो जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे, a से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3a, फिर देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 था ये, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे f(x) का मान निकाल लिए हैं, उसको समीकरण नंबर 2 मान लिए हैं, और देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख चले हैं तो जो आया उसको समीकरण नंबर 2 मान लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड लिख चलेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए अगर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो इस पे जो है x पे यानी कि x बराबर 3 पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, हम आपको बताए थे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट जो हो जाएगा x टेल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 पे प्लस। ठीक है, जब x का मान 3 पे प्लस होगा तो बताए थे कि नीचे वाला लिख चलेंगे, यानी कि इसको लेके लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा bx प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो है इसको मान के चलेंगे, देखिए आप लिखेंगे माना। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस h हो जाएगा, x के स्थान पे ये 3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस h, 3 को पक्षांतर करेंगे 3 माइनस 3, फिर बराबर हो जाएगा h, 3 में 3 करेंगे 0, h का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लिमिट है इसका चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट जो हो जाएगा इसका h टेल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे, b है b लिख देंगे, फिर कोष्टक, और देखिए x के स्थान पर इसको माने थे यहाँ पे इसको लिखेंगे 3 प्लस h, फिर कोष्टक में फिर प्लस 3 हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो रखे हुए हैं x का मान, अब यहाँ पे जो h टेल्स टू 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 0, यानी कि जहाँ पे h रहेगा वहाँ पे 0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, बराबर लगा देंगे, यहाँ पे देखिए लिमिट हट जाएगा, b हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस। ठीक है, ये देखिए सॉरी गलती हो रहा है, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस, देखिए यहाँ पे h के स्थान पे 0 0 हो जाएगा, फिर कोष्टक में फिर प्लस 3 हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, b से गुणा करेंगे, 3 में 3 भी हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर हम क्या करेंगे 3 मान लेंगे। ठीक है, इतना तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको शायद देख करके। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे अगर हल करेंगे तो आपका जगह नहीं है तो नहीं हटेगा, तो क्या करेंगे, चलिए इधर का पहले मिटा देते हैं, तब इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए जो ऊपर का बताए थे यहाँ पे उसको मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा, और देखिए इसको क्या किया हम अंडरलाइन कर दिए, क्योंकि इसको भी लिखना बहुत ज़रूरी है और इसको भी जो माने हैं इसको भी लिखना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए इसके आगे बताते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 3 से लिख चलेंगे तो देखिए यहाँ पे जो F3 है इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे F3, फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे जो राइट हैंड साइड लिख चले तो इसको भी लिखेंगे, क्योंकि यही तो समीकरण 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे F3 का मान जो है ये आया, इसको लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3a + 1 हो जाएगा, फिर बराबर राइट हैंड साइड का मान ये आया तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3b + 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक को इधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a, फिर बराबर हो जाएगा 3b + 3, फिर -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में फेंकेंगे माइनस में आ गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3a, फिर बराबर देखिए यहाँ हो जाएगा 3b, 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए 3 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, इसमें भी यानी कि भाग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर यहाँ हो जाएगा 3b बटे में 3 हो जाएगा, फिर +2/3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसके बाद 3 से 3 काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा a बराबर b + 2/3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है a का मान आया है,
और ये देखिए ए का जो मान आया है ये हो गया। अब इसको अगर इधर इसको फेंक दें, इसको उधर फेंक दें तो बी का भी मान हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, अब हम 5वां नंबर प्रश्न उतार करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतार दिए हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर का पूछा जाता है। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए साड़ी में ये संख्या बराबर इतना, ठीक है। यानी कि ये आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका होता है राइट हैंड साइड। यानी कि हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और राइट हैंड साइड लेकर आना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड। पहले इसको उतारेंगे, इस प्रकार से बना देंगे साड़ी और यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जेड। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे वाई प्लस जेड, फिर यहाँ हो जाएगा जेड प्लस एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें एल्गोरिदम का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे R1 को चेंज करें, यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस R2, यानी कि R1 को चेंज करेंगे और R1 में से R2 को घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये आपका होता है R1 और यह R2 R3 होता है, ठीक है। ये R1 को चेंज करेंगे, इस प्रकार से बना देंगे साड़ी। और देखिए यहाँ पे R1 को चेंज करेंगे तो R1 में से R2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई। R1 में से R2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे R1 में से R2 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे तो ऊपर है, इसमें घटाएंगे माइनस माइनस आ जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, यहाँ बचेगा y माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको उतारेंगे और इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा y, फिर यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि जेड प्लस एक्स हो जाएगा, फिर नीचे वाला लिखेंगे जेड, फिर यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, फिर इसके बाद साड़ी को बंद कर देंगे, ठीक। इतना तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसमें x माइनस वाई और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ए माइनस बी, एक क्वेश्चन ए प्लस बी का सूत्र बन रहा है, तो इसमें भी x माइनस वाई आ रहा है। और देखिए अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये x प्लस में आ जाएगा और ये माइनस वाई में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x माइनस वाई भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, R1 में से यानी कि x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे R1 में से, ठीक। देखिए यानी R1 में से यानी कि x माइनस वाई उभयनिष्ठ लेने, देखिए यहाँ पे लिखे हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं उभयनिष्ठ लेने पे, आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार साड़ी बना देंगे और देखिए यहाँ पे ये कॉमन आ गया तो बचेगा एक। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो x माइनस वाई कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई बचेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा माइनस में एक और इसको उतार लेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे y, फिर यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे जेड प्लस एक्स, फिर यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे जेड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर से एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे R1 यानी कि R2 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे R2 माइनस R3, ठीक है। यानी कि R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 में से R3 को घटा रहे हैं, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ बराबर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई, ठीक है, कोष्टक में इस प्रकार से बना देंगे साड़ी। अब देखिए इसके बाद ऊपर वाला वैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ जाएगा माइनस एक, फिर साड़ी बना देंगे। अब देखिए इसके बाद यानी कि ये यानी कि R2 है R3 है, R2 में से R3 घटाएंगे, यहाँ बचेगा यानी कि y माइनस जेड, देखिए इसको घटाएंगे, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर देखिए इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ पे x कट जाएगा, यहाँ बचेगा जेड माइनस वाई बचेगा, ठीक है। इतना तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो नीचे इसको ऐसे उतार देंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे जेड, यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर, फिर यहाँ बचेगा यानी कि एक्स प्लस वाई बचेगा, ठीक। इतना तो आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक। अब देखिए इसके नीचे अगर हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसमें R2 में से, देखिए R2 में से ये क्या है, y माइनस जेड, यहाँ से y माइनस जेड और यहाँ से यानी कि y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो एक क्वेश्चन ए माइनस बी, एक क्वेश्चन बी का ये सूत्र बन रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से भी कॉमन ले लेना है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि R2 में से, ठीक। देखिए यहाँ R2 में से यानी कि y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने, देखिए यहाँ पे लिखेंगे उभय
यानी कि निष्ठ, ठीक है। देखिए उभयनिष्ठ लेने पे आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे जो आगे बचा इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस वाई एक कोष्टक में, फिर यहाँ पे देखिए y माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड एक कोष्टक में। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार सारणी बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो उसको वैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस एक, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे y माइनस जेड कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा एक, तो यहाँ पे लिखेंगे एक। और देखिए यहाँ से भी यानी कि y माइनस जेड कॉमन ले लिए हैं तो एक कोष्टक में y माइनस जेड और एक कोष्टक में y प्लस जेड, तो यहाँ बचेगा यानी कि y प्लस जेड बचेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पे बचेगा माइनस एक, फिर यहाँ नीचे जो है उसको वैसे उतार देंगे, यहाँ हो जाएगा जेड, यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर और यहाँ बचेगा x प्लस वाई। इसके बाद सारणी को यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। इतना तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे R1 को चेंज करें, यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस R2, ठीक है। और देखिए बराबर लगा कि इसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई, फिर यहाँ लिखेंगे y माइनस जेड, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यानी कि यहाँ पे देखिए R1 को चेंज करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे 0 हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो y से y कट जाएगा, यहाँ बचेगा यानी कि यहाँ पे बच जाएगा आपका यानी कि x माइनस जेड बच जाएगा और यहाँ बचेगा 0। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक, फिर यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस एक, फिर यहाँ बचेगा जेड, फिर यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर, फिर यहाँ बचेगा x प्लस वाई, फिर इसके बाद सारणी को बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर से बराबर लगाएंगे, इसको लिखेंगे x माइनस वाई एक कोष्टक में, फिर यहाँ पे लिखेंगे y माइनस जेड एक कोष्टक में। अब देखिए इसके बाद ये 0 है, ये 0 इसको छोड़ देंगे तो इसको लेके चलेंगे, यानी कि प्लस माइनस होता है, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए इसको लेके चलेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस जेड, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस जेड, यहाँ होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेडी यहाँ पे माइनस होता है, जेड हो गया, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई एक कोष्टक में, यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड एक कोष्टक में, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ माइनस माइनस लगा के और क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस एक्स वाई हो जाएगा, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस जेड एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यानी कि माइनस जेड वाई, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद करेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस जेड, फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर से बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई एक कोष्टक में, यहाँ लिखेंगे y माइनस जेड एक कोष्टक में, फिर इसके बड़ा कोष्टक हो जाएगा, माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे, सबका चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जेड एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस जेड वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस जेड हो जाएगा, ठीक, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर से देखिए बराबर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई एक कोष्टक में, y माइनस जेड एक कोष्टक में। अब देखिए इसके बाद बड़ा कोष्टक लगाएंगे, इसको आगे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जेड एक्स प्लस जेड वाई, इसको पीछे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे एक्स वाई, फिर यहाँ पे प्लस जेड है, उसको वैसे उतार देंगे, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर से बराबर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई एक कोष्टक में, y माइनस जेड एक कोष्टक में, और देखिए बड़ा कोष्टक लगाएंगे, देखिए यहाँ पे इसमें जेड और यहाँ पे जेड कामन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस वाई एक कोष्टक में, और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, यानी कि x कामन माइनस एक्स कामन ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस एक्स का कामन आ रहा है तो माइनस एक्स कामन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x और इसका चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई, फिर यहाँ पे कोष्टक में फिर प्लस जेड हो जाएगा, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर से देखिए बराबर लगा, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई एक कोष्टक में, y माइनस जेड एक कोष्टक में। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा यानी कि z माइनस एक्स एक कोष्टक में, और देखिए ये दोनों सेम है तो एक ठो लिखते हैं और इसको जोड़ लेंगे, उसमें लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, फिर ये बड़ा कोष्टक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। यानी कि देखिए यही लाना था तो ये आ चुका है, ठीक। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।